ग्राम खुशहाली प्रभा से तिरवा से हमारे भाई बंधु जी आए हैं, जो सभी भैया मिलकर के 2100 पुष्पमुद्राएं दे रहे हैं। ये ओमपाल यादव जी प्रबंधक RS इंटर कॉलेज तिरवा, अनुज यादव जी विधानसभा अध्यक्ष उमरदा, उमेश यादव जी, अवधेश यादव गुरु जी, आदेश यादव जी, अंकुल यादव जी, ऋषि यादव जी, अंशुल यादव जी एवं हमारे मित्र अनिरुद्ध यादव जी एयरफोर्स। इनके लिए जोरदार ताली, इतनी दूर से चल कर के आए हैं। भगवान से प्रार्थना करते सुख शांति समाज में आदर सम्मान होता रहे, भगवान अपनी कृपा दिल से सदैव बरसाए रखे, यही कामना करते हैं। परीक्षित जी, जिसने जितना देखा उतने को पूर्ण मान लिया, ऐसे ही आजकल है। किसी ने किसी को भगवान मान लिया तो उस पर विश्वास हटा दिया, बोले यही है सब कुछ, ये पूर्ण भगवान है, अब कोई नहीं। बिना जाने किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। हमारे भगवान कन्हैया पर उंगली उठा देते हैं कि कपड़े चुराए। आप लोगों ने भी सुना होगा, कुछ ऐसे मूर्ख होते हैं जो उंगली उठा देते हैं, लेकिन बड़ा बुरा लगता है। हम लोग उत्तर नहीं दे पाते क्योंकि हम लोग कथा में कम ध्यान देते, हम मनोरंजन में ज्यादा। हाँ, इसलिए ऐसी कथा सुननी चाहिए जिससे आप सामने वाला यदि हमारे आराध्य पर उंगली उठा रहा है तो उसे उत्तर देना चाहिए। भागवत जी में सांप लिखा हुआ, मूर्ख बुद्धि लगाते नहीं। भगवान ने चीर हरण की लीला की पहली बात तो यह कि गोपी क्या है, व्हाट इज गोपी, क्या है गोपी। गोपी का मतलब किसी बहन बेटी से संबंधित नहीं है कि वही गोपी। गौ धन पी, गौ माने होता इंद्रियां, पी माने पीना। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख कान नाक मुंह है, ज्ञानेंद्रिय। हाथों से स्पर्श, स्पर्श का ज्ञान होता, नाक से गंध का, कान से शब्द का, जीभ से स्वाद का ज्ञान होता, ये ज्ञानेंद्रिय है। और 5 कर्मेंद्रिय हैं। इन 10 इंद्रियों से भगवान का स्मरण करना, 10 इंद्रियां भगवान के प्रति लगा देना, इति गोपी। और गोपी पुरुष भी बन सकता है, जरूरी नहीं स्त्री गोपी बने। परीक्षित जी, जो ब्रज की गोपियां हैं, बड़ी साधारण कथा है। ब्रज की गोपियां जो है, ऋतुएं कितनी होती हैं? किसी को मालूम ऋतुएं कितनी होती? क्यों? 12 जनवरी फरवरी। अब तुम लोग नहीं समझोगे क्योंकि इंग्लिश का जमाना आ गया ना, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जानते हो। 6 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर हेमंत और बसंत। तो हेमंत ऋतु के प्रथम महीना में इस श्लोक के माध्यम से, हेमंत प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारिका चेर्ण विश्वभुजाना कात्यायन अर्चनम व्रतम। जो ब्रज की गोपियां हैं, कुमारी कन्याएं। कुमारी कितने साल तक की बहनाएं होती हैं माता जी? आजकल तो जब तक शादी ना हो तब तक कुंवारी कहते हैं, लेकिन मैंने ब्रह्मभंजनी में प्रमाण पढ़ा है, शिव पुराण में भी है, 10 वर्ष के नीचे की जो बेटियां होती हैं वो कुंवारी कन्याएं। यदि आप नवरात्र में व्रत रहे, कन्या खिलाएं या कोई भी कन्याओं का काम हो, तो 10 वर्ष के नीचे की कन्याएं जो हों उन्हीं की पूजा करें। तो कुमारी कन्याएं ब्रज की व्रत हैं। और कितने दिन का व्रत है? 1 महीना का। आजकल 1 दिन का नहीं रह जाता है। हाँ, आजकल तो व्रत शुरू तब होता है जब अच्छा खाने का मन हो, बस व्रत हो गए। वैज्ञानिक व्रत का मतलब निकालते हैं,
वैज्ञानिक कहते कि व्रत 1 सप्ताह में 1 बार रहना चाहिए। क्यों? बोले व्रत रहने से पेट की पाचन क्रिया ठीक रहती है। ये वैज्ञानिक मानते हैं। अब पौराणिक तौर से माना जाए तो आप जिस दिन व्रत रहे उस दिन भोजन नहीं करते, वो किसी भूखे को खिला देते। लेकिन बारे जमाना व्रत हैं, 2 किलो सेव, 2 किलो संतरा, अनार, रबड़ी बाजार से मंगवाई, अब भरपेट खा रही हैं। हाँ, भरपेट। वैसे रोटी सब्जी दिन में 200-300 की खाएं, लेकिन मेवा मिष्ठान 500-500 रुपया खा रहे हैं। बोले व्रत है। ये व्रत है? 1 महीने का व्रत है गोपियां। और कात्यायनी देवी जो वृंदावन की देवी है, मैया से मांगती, मैया कात्यायनी महामाए महायोगिनीश्वरी, कात्यायनी महामाए महायोगिनीश्वरी, नंद कोप सुतम देवीं पति में कुरुते नमः। वो बेटियां मांगती, मैया हे कात्यायनी मैया, यदि हमें पति मिले तो कैसे मिले? कन्हैया जैसे नंद गोप सुतम पति में कुरुते नमः। कन्हैया जैसे वर मिले। आहा, 1 महीने का व्रत। 4 बजे स्नान करने जाते हैं। वेदांत सिद्धांत के अनुसार 8 बजे के पहले स्नान हो जाना चाहिए। वैसे 4 बजे का स्नान, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान बड़ा ही लाभकारी, लेकिन 8 बजे मुसीबत है, तो 8 बजे के पहले ही नहा लो। बाद में आप शरीर तो स्वच्छ कर सकते हैं, लेकिन जो पवित्रता होती है वो नहीं रहती 8 बजे के बाद। तो गोपियां जाती 4 बजे। अब 10 वर्ष के नीचे की गोपियां, तो बेटियां छोटी छोटी भूल गई। एक दिन बेचारी लेट हो गई, तो यमुना जी में नहाने जा रही। एक बोली, बहना देर हो गई इसलिए सब कपड़े उतारो, और कपड़े उतार करके निर्वस्त्र होकर के हम लोग जमुना में नहा ले। एक बोली, पागल है, कोई आ जाएगा। वो बोली, आ जाएगा तो आ जाएगा, तब तक हम लोग नहा के निकल लेंगे। गोपियों ने कपड़े उतारे और गोपियां घुस गई जमुना में, स्नान करने लगी। बोली, बची रही हो राधे, बची रही हो राधे, श्याम बड़ो छलिया बची रही हो राधे, श्याम बड़ो छलिया बची रही हो राधे। तब तक भगवान ने देखा, बारी बार गोपियों तुम ये अच्छा कार्य नहीं कर रहे। भगवान गए, कपड़े उठाए, कदम की डाली में टांगे, और एक तरफ बूढ़े का भेष बना करके खांस दिया। सो गोपी बोली, बहना कोई आएगा, दूसरी बोली आएगा, सो ठीक आएगा। निकले तो देखा लहंगा चुनरी की तो बात छोड़ो, रुमाल पूछ बेगो। सो एक बोली ले 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 गो, दूसरी बोली ले गो, सो ठीक ले गो, हमने पहले ही मना करी। अब मरो। एक गोपी की नजर कदम की डाली में गई, देखा कन्हैया बैठे। गोपी बोली, कन्हैया हमारे कपड़े दे दो। भगवान ने कहा, सुनो, मैं वस्त्र दे दूंगा, अत्रात गत्वा वाला। अत्रात माने इधर आओ, कपड़े ले लो, और गत्रात वाला जाओ। गोपियां बोली, हम निर्वस्त्र हैं, हमें लज्जा आ रही है। भगवान बोले, गोपियों हमारा मतलब तुम्हारे कपड़े चुराने का नहीं था, यह गलत विचार नहीं था। कपड़े क्यों चुराए? सुनना आप लोग। गोपियां, भगवान ने कहा, गोपियों तुम एक व्रत हो, एक तरफ व्रत हो, दूसरी ओर पाप कर रही हो, एक तरफ पुण्य। यज्ञ जो होता है माता जी, कलयुग में यज्ञ जो है वो बहुत लाभकारी है, लेकिन अगर त्रुटि गलती हो जाए यज्ञ में तो 2 गुना शत्रु के समान घर में अशांति फैलाते हैं पुरुष भगवान। इसलिए पंडित जी बाद में क्षमा मंगवाते होंगे, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, प्रार्थना बोलते।
भगवान ने कहा गोपियों तुम एक तरफ तो व्रत और दूसरी ओर पाप कर रही हो। बोले पाप क्या है? बोले पाप ये है तुम यमुना में नग्न स्नान कर रही हो। जल के देवता हैं वरुण, तुम वरुण का अपमान कर रही हो। क्षमा मंगवाई गोपियों ने, क्षमा मांगी वरुण देवता से। अब उन लोगों के लिए कहना है जो लोग कहते हैं कि भगवान ऐसे थे कपड़े चुराए, तो वो लोग भी सुने। पहली बात तो ये कि 10 वर्ष के नीचे की उम्र की बेटियां हैं। अब भगवान की उम्र है 5.5 वर्ष, लगभग 5.5 वर्ष के हैं भगवान। अब आप लोग विचार करें 5.5 वर्ष के बालक के मन में बुरी भावनाएं होंगी? नहीं हो सकती। हाँ भाई, आजकल मॉडर्न जमाना हो गया, बच्चे पैदा होते हैं मोबाइल, छोटे छोटे बच्चे उसी में। हाँ सब भाव में कट लगवाते हैं, बताओ। ऐसी कटिंग इधर उधर, सांप बीच में मुर्गा जैसी खड़ी। सो मॉडर्न जमाना है भाई। लेकिन हमारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे वो जानते हैं 90 दशक के पहले ऐसा समय था मैयाओं, यदि घर में कोई रिश्तेदार आता था तो घर के बच्चे जो थे वो घर में कमरा में घुस करके खुशियां मनाते थे कि आज पूड़ी खाने को। वो समय था। 5.5 वर्ष के बालक के मन में बुरी भावनाएं नहीं हो सकती। अब भगवान ने किसी के लहंगा चुनरी नहीं चुराए, भगवान ने चुराया अज्ञान। जो गोपियां नहीं जानती थी कि वरुण देवता का अपमान कर रहे थे। हमारे भगवान कन्हैया वैज्ञानिकों के लिए वैज्ञानिक रहे। यही यमुना का जल मुगल बादशाह अकबर के यहाँ पीने के लिए जाता था। आगरा में एक समय ऐसा था जब यमुना जी का जल जो था यही पीने का साधन था और कहीं पीने का साधन नहीं था। तो भगवान ने यूं संदेश दिया हो कि जल को कभी दूषित नहीं करना चाहिए। ये चुराया भगवान ने। अब जिसके जैसा चश्मा चढ़ा है उसे वैसे ही दिखाई देगा। हाँ, भगवान ने चिन्हन किया, वस्त्र दिए, गोपियों ने कहा हमारे साथ महाराज करो। भगवान बोले जब समय आएगा तब हम तुम्हारे साथ में महाराज जरूर करेंगे।